इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। दिव्यांगजन सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान नारायण सेवा संस्थान द्वारा सेवा महातीर्थ लियो का गुड़ा में आयोजित 2 दिवसीय 45वां दिव्यांग एवं निर्धन निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह रविवार को राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक एकता, सम्मान, अवसर और मानवीय संवेदनाओं के सशक्त संदेश के साथ संपन्न हो गया। इस भव्य आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 51 दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पवित्र अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लेकर दाम्पत्य जीवन की नई यात्रा प्रारंभ की। इन जोड़ों में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से जूझ रहे युवक युवतियां शामिल थे। कई पैरों से दिव्यांग, कई हाथ, एक पैर से, तो कोई दृष्टि बाधित, तो कुछ सहारे के साथ चलने वाले। जीवन की कठिन राहों से गुजरने वाले ये सभी जोड़े अब एक दूसरे की शक्ति बनकर नए भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। उल्लेखनीय है कि अधिकांश जोड़ों ने संस्थान में ही निःशुल्क सुधारात्मक सर्जरी, कृत्रिम अंग, कैलिपर्स और पुनर्वास सेवाएं प्राप्त की। साथ ही सिलाई, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर और अन्य कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। जीवन साथी की तलाश में भी संस्थान के माध्यम से ही पूर्ण हुई। सामूहिक विवाह में शामिल 51 जोड़ों में से 25 दिव्यांग तथा 26 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे। मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी राजेश जन्मजात पैर की विकृति के कारण दिव्यांग है। इसके बावजूद आत्मविश्वास से भरपूर राजेश ई-मित्र केंद्र संचालित कर आत्मनिर्भर बने हुए हैं और परिवार का सहारा है। उनकी जीवन साथी भिंड जिले के बोरना गांव की राजकुमारी है, जो मुख बधिर है। दोनों का परिचय एक सामाजिक कार्यक्रम में हुआ और धीरे धीरे यह रिश्ता विवाह के पवित्र बंधन तक पहुंच गया। मंगल ध्वनियों के बीच परंपराओं का स्वागत द्वार 51 जोड़ों का हुआ शुभ तोरण। 15 मार्च की सुबह 10 बजे पारंपरिक वाद्य यंत्रों और मंगल ध्वनियों के बीच सभी 51 जोड़ों का स्वागत किया गया। देश भर से पधारे अतिथियों, सहयोगियों और परिजनों की गरिमामयी उपस्थिति में भगवान श्रीनाथ जी की पावन छवि के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तोरण की रस्म उल्लासपूर्वक संपन्न हुई। फूलों की वर्षा और आशीषों की छाया में वरवधू ने पहनाई जीवन बंधन की वरमाला। दोपहर 12:15 बजे पुष्पों से सुसज्जित मंच पर नव दंपतियों ने संस्थान के संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव जी और श्रीमती कमला देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निर्देशक वंदना अग्रवाल और पलक अग्रवाल की उपस्थिति में वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवन साथी बनने की स्वीकृति दी। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा से वातावरण उल्लास और आनंद से भर उठा। वैदिक मंत्रों की पावन गूंज में अग्नि साक्षी बनी। 7 फेरों से बंधे जीवन के 7 वचन, 51 वेदियों पर 51 आचार्यों ने एक प्रमुख आचार्य के मार्गदर्शन में वैदिक रीति से 7 फेरे संपन्न कराए। देश विदेश से आए दानदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थान की विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधि और परिजन इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। संघर्ष से सफलता तक पूर्व विवाहित दिव्यांग दंपतियों ने बाटी जीवन प्रेरणा। समारोह में पूर्व वर्षों से विवाह बंधन में बंधे सफल और आत्मनिर्भर दिव्यांग दंपति भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि संस्थान के सहयोग से आज वे सम्मान पूर्वक जीवन यापन करते हुए समाज की मुख्य धारा में आत्मविश्वास से जुड़े हुए हैं। नई गृहस्थी की सौगात उपहारों से सजी नव जीवन की शुरुआत। प्रत्येक जोड़े को नई गृहस्थी प्रारंभ करने हेतु पलंग, बिस्तर, अलमीरा, बर्तन, गैस चूल्हा, डिनर सेट, पंखा, दीवार घड़ी सहित आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। कन्यादानियों और अतिथियों द्वारा मंगलसूत्र, चूड़ियां, चेन, कर्णफूल, बिछिया, बाली, पायल, अंगूठी और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भी भेंट की गई। संस्कृति की सुरमई छटा और डोली विदाई के साथ भावनाओं से भीगा माहौल। समारोह में शिव पार्वती जी और कृष्ण रुक्मणी जी के विवाह पर आधारित नृत्य नाटिकाओं ने सांस्कृतिक गरिमा को नई ऊंचाई दी। विवाह उपरांत नववधुओं की प्रतीकात्मक डोली विदाई ने वातावरण को भावुक बना दिया। संस्थान परिवार ने सजल नेत्रों से उन्हें विदा किया तथा नव दंपतियों को उनके गृह नगरों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था भी की। भक्ति और श्रद्धा का संगम कृष्ण स्वरूप की छटा से गूंजा समारोह स्थल। कार्यक्रम में कृष्ण के पंच स्वरूप द्वारिकाधीश जी, सावरिया सेठ जी, खाटू श्याम जी, विठलेश जी और श्रीनाथ जी के मनमोहक आगमन से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके पश्चात गणेश जी, रिद्धि सिद्धि सहित कृष्ण रुक्मणी जी, शंकर पार्वती जी, राम जानकी जी तथा विष्णु महालक्ष्मी जी के सानिध्य में आशीर्वाद में 51 वर वधुओं ने स्वर्ण लहरियों के बीच वरमाला की रस्म निभाई।
सेवा, संवेदना और सम्मान से ही बनेगा समरस भारत। प्रशांत अग्रवाल। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि नारायण सेवा संस्थान का उद्देश्य केवल विवाह कराना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर जीवन का अवसर देना है। जब समाज संवेदना और सेवा के साथ आगे बढ़ता है, तब एक समरस और सशक्त भारत का निर्माण संभव है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दर्शना मेहता, यश मेहता और ओम प्रकाश सोनी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, दानदाता और अतिथि उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि संस्थान में अब तक 2510 दिव्यांग और निर्धन युवक युवतियों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो चुका है और अधिकांश परिवार आज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, बहुत खुशी का पावन पवित्र अवसर है आज का दिन। 14 एवं 15 मार्च को नारायण सेवा संस्थान द्वारा 45वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन आप सबके शुभ आशीर्वाद से, सानिध्य से संपादित होने जा रहा है। कल हमने मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा की और 51 बेटियों का संसार बस रहा है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, हाथ ठीक नहीं है, वो भी 2 अपूर्ण पुष्प एक होकर पूर्ण पुष्प बनते हैं, सुगंध फैलाते हैं, महक फैलाते हैं। बहुत कहानियाँ हैं इनकी। अगर घर में जाके देखेंगे तो आप इतनी विपत्तियाँ और इतनी परेशानियाँ, इतनी हताशा, निराशा उन्होंने झेली है उस परिवार ने, आज सुख का अवसर आया है। तो हम बहुत मन के साथ, हृदय के साथ इन वरवधुओं को, जो होने वाले वरवधु हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके सुखी गृहस्थ जीवन की कामना परमात्मा से करते हैं। इन्हें आशीर्वाद देने के लिए भारत भर से हमारे अतिथि पधारे हैं। आप सब लोग इन्हें कवर करने के लिए पधारे हैं। इनकी गृहस्थ जीवन सुखी चले और जीवन भर आनंदित रहें, ये आप और हम सब चाहते हैं। और सबसे अहम बात कि अगर कोई व्यक्ति को कहें कि आप अपनी लड़की का विवाह एक दिव्यांग व्यक्ति के हाथ में सौंप दीजिए उनका हाथ, तो शायद कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो असंख्य ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने अपनी लड़की जो सशक्त है उसका हाथ किसी दिव्यांग लड़के के हाथ में थमा दिया। ये बहुत बड़ा त्याग है। और लेकिन ये दोनों ही शरीर को महत्व नहीं देते, भावों को महत्व देते हैं। एक लड़की ने कहा कि लड़का देखता नहीं है लेकिन स्वभाव का अच्छा है। देखिए, मन को कौन देखता है? आजकल किसी भी लड़की को पूछिए तो सुंदर लड़का चाहिए और लड़के को पूछिए तो सुंदर लड़की चाहिए, लेकिन सुंदर मन चाहिए, ये कौन देखता है? कोई नहीं देखता। तो यहाँ जो जोड़े हैं वो सुंदर मन देख रहे हैं, वो शरीर नहीं देख रहे, वो विकृत शरीर को नहीं देख रहे, वो स्वभाव को, आचरण को और मन को देख रहे हैं। तो आप सबको मैं आज के दिन की बहुत बधाई देता हूँ और इन सब वरवधुओं को आप और हम सब मिलकर आशीर्वाद दें, यही परमात्मा से प्रार्थना। Welcome to Adinath Senior Secondary School, a trusted name in quality education since the 1980s, providing excellent education at affordable fees. Experienced and dedicated teachers, smart classrooms with interactive panel, modern computer lab, well-stocked library, seminar hall for activities and events, personality development programs, sports and physical training, art and cultural activities, Ram Stuti and moral value activities, CCTV surveillance for safety and discipline, safe and convenient bus facility. At Adinath Senior Secondary School, we focus on academics, technology, sanskar, overall development, preparing students for success in every field. Limited seats, admission open now. Contact 9412583834. Enroll today and give your child the advantage of modern learning with strong values.